ये प्रीति पटेल नाम सुना है? प्रीति पटेल वो लंदन इंग्लैंड की इंटीरियर मिनिस्टर है। वो किधर की है? इंडिया की है। वो दूसरा अटॉर्नी जनरल ब्रिटेन का कौन है? वो भी एक और इंडियन है। कि ये आदमी इस वक्त ऐसे हरकतें करना लगता ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ दुश्मन का फायदा हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान के घर में जो भी कुछ होता है उसका जिम्मेदार हिंदुस्तान को ठहराया जाता है। अब इमरान खान ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि नवाज शरीफ जो भी पाकिस्तान के भेद खोल रहा है उसके पीछे भारत है। क्या इतनी बड़ी बात एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से आनी चाहिए? ज़फ़र हिलाली ने आज की वीडियो में चीख चीख कर बताया है कि नवाज शरीफ के मुद्दे पर भारत को फ़ायदा हो रहा है और भारतीय मीडिया इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करने जा रहा है। पहले से ही मुश्किल में पड़े पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय फजीहत हो रही है। पाकिस्तान की ऑपोजिशन को सरकार सहन नहीं कर पा रही है। नवाज शरीफ की स्पीच पर भी पैमरा ने पाबंदी लगा दी है। आज की वीडियो में ज़फ़र हिलाली, समीना पाशा और इमरान याकूब खान ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की वीडियो। अली साहब, आपके नजदीक क्या मामला है? ये तो हमने चीज महसूस की कि इंडिया में उनकी तकारीर के कुछ हिस्सों को फायदा उठाने की कोशिश की गई है। खुश भी हुए हैं लोग कि देखें जी ये हमारे मौक़िफ़ की तर्जुमानी हो रही है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम ये समझ लें कि ये इंडिया के कहने पर ही हो रहा है, या ये महज इत्तेफाक है कि उनकी किसी बात को इंडिया से फ़ायदा मिल रहा है? क्या आपके ख्याल में कोई ऐसा वक्त है जो इससे ज़्यादा डेंजरस हो सकता है? क्या आप समझते हैं कि जंग पाकिस्तान और इंडिया का साथ इज़न्ट इट लाइकली? क्या आप नहीं समझते ये होने वाला है? बहुत लोग कह रहे हैं, न्यूट्रल लोग कह रहे हैं कि किसी वक्त छिड़ सकता है और कहते हैं होगा, और मैं भी समझता हूँ जंग होगा और मैं हर वक्त ये कहता रहा हूँ। क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ के जो हरकतें हैं वो ऐसे हैं कि उस पर कोई सस्पिशन नहीं आता, शक नहीं पड़ता? आप उसको शादी पे बुलाते हैं, आपके पोते पे के शादी पे आप बुलाते हैं। आप जाते हैं हिंदुस्तान और वो आपको कहता है कि हुर्रियत से मत मिलो, जो हर प्राइम मिनिस्टर मिलता है, और आप उसको नहीं मिलते हैं हुर्रियत से, कश्मीरियों से। वो क्यों आप कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं ये जिंदाल के साथ जो आपके खुफिया बातें होते हैं, मरी में होता है या दिल्ली में होता है या लंदन में होता है, क्या वो ये एक प्योर एक्सीडेंट है? मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये वाकई एक्सीडेंट है, कोइंसिडेंस है, इसमें कुछ नहीं है, ये टाइमिंग देखिए क्या हो रहा है, तो मैं समझता हूं आई एम वेरी सॉरी, एविडेंस नहीं है अब तक कि इन्होंने कुछ किया। बिल्कुल मैं मानता हूं, और एविडेंस, वेटी एविडेंस होना चाहिए। हिंदुस्तान का वर्बल सपोर्ट काफ़ी नहीं है, मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए। हिंदुस्तान को अगर ये एक साजिश है तो कंस्पिरेसी का भी कोई मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए। मगर ये हम ज़रूर कह सकते हैं और कहना चाहिए कि ये आदमी इस वक्त ऐसे हरकतें करना लगता ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ दुश्मन का फ़ायदा हो रहा है। हिलाली साहब, उनकी ख्वाहिश अपनी जगह, ये कर पाएंगे वो? क्योंकि मैं तो आज ये भी खबर देख रही थी कि जो अदालत ने नाकाबिल ज़मानत नॉन अवेलेबल वारंट जारी किए हुए हैं, उनकी अभी तक वहाँ पे रिसीव नहीं वो करवा पा रहे। अगरचे हमने वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा, स्पेशली उनसे भी कहा कि करवाएं। कैसे लाएंगे हम उन्हें? देखिए, आप मेहरबानी से ये छोटी छोटी बातें रिसीव नहीं करवा रहे हैं। सबको पता है, दुनिया को पता है कि वारंट सर्व होना है और वारंट को वो सर्व नहीं करने दे रहा है। तो रिसीट की ये छोटी बातें आप भूल जाएं। मैं आपको 2-3 चीज़ बताता हूं, बड़ी ज़रूरी है। एक चीज़ ये कह रहे हैं कि इमरान खान का ख्याल ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी। ये प्रीति पटेल नाम सुना है? प्रीति पटेल वो लंदन इंग्लैंड की इंटीरियर मिनिस्टर है। वो किधर की है? इंडिया की है। वो दूसरा अटॉर्नी जनरल ब्रिटेन का कौन है? वो भी एक और इंडियन है। वो उसके, मैं नहीं कहता कि वो बायस्ड हैं, वो ब्रिटिश हो गए हैं, बिल्कुल सही है, मगर थोड़ा सा भी अगर कुछ गुंजाइश है तो वो जाहिर है वो हिंदुस्तान की बात की सुनने की कोशिश करेंगे। मगर वो भी छोड़ें।
ये आप आ जाए मिसाइल, ये क्या कह रहा है नवाज शरीफ, क्या कहा कल? उसने कहा कि पाकिस्तान एक टॉमाहॉक मिसाइल को रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया। मतलब क्या है आपको कहने का कि हमारे पास ये साइंस की ये कैपेबिलिटी नहीं थी? कदर बिल्कुल सही है, नहीं थी, मसाल के तौर पे नहीं थी। तो क्या रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होता है? जापान नहीं करता है, चीन नहीं करता है? और अगर एक अच्छा हथियार मिला है जिससे हम दुश्मन को मार सकते हैं, क्यों नहीं करें रिवर्स इंजीनियरिंग? मगर अगर सच हो, समझे वो गलत था, चल ठीक है, मगर अगर वो सच हो तो ये ऑफिशियल सीक्रेट ये आप कैसे ऑफिशियल रिवील कर सीक्रेट्स एक्ट को ब्रीच करता है। बिल्कुल, ये एक डेथ पेनल्टी होता है उसका। देखिए ये आदमी पागल हो गया है, मेरी बात आप माने, ये आदमी ही इज गॉन नट्स। इसको अब मौका मिला है, क्यों नहीं कोर्ट्स को क्यों नहीं मूव किया? भाई 2 साल तक तू इधर थे, क्यों नहीं मूव किया कोर्ट्स को? दुश्मन का फायदा हो रहा है, लेकिन इससे निमटने के लिए हिकमत अमली क्या अपनाई जा रही है? वाकफाने हाल की बड़ी खबर है, इसी हवाले से मैं इमरान साहब से जान लेती हूँ। इमरान साहब, क्या कहते हैं वाकफाने हाल? अगर ये इतना सीरियस मामला है, जैसे कि हम सबको भी इसका अंदाजा, आप लोगों ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा शुरू के, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या सोचा है? बस आके वो तकरीर करके या अपना बयानिया बता के वो हो जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे, या कोई कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, हमारे यहाँ सियासत में अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ चीज़ें वैसे भी बयान कर दी जाती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के मनसब पे जब कोई वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठा होता है तो फिर वो ऐसे बात नहीं करता आम तौर पे। अब अगर इमरान खान साहब इतने डिटरमिन हो के ये बात कर रहे हैं तो उनको अवाम के सामने ये बात भी ज़रूर लानी चाहिए, क्या वाकई उनके पास इस बात का सबूत है? क्योंकि बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम है, ये किसी पे भी लगाया जाए तो ये इसके बड़े संगीन नताइज हो सकते हैं। लिहाजा अगर वाकई आपके पास कुछ सबूत है तो आप अवाम के सामने लाएं, ताकि अवाम को भी उस बंदे का सही चेहरा पता चले कि जनाब ये क्या हो रहा है। और अगर ऐसा कुछ सबूत नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा हमारे वाकफाने हाल का बताना है कि उसमें सबसे ज़्यादा बोले ही वज़ीर आज़म है, और वज़ीर आज़म ने उसमें ये कहा है अपने लोगों से कि जनाब ये जो नवाज शरीफ हैं, उस पूरी मीटिंग का एक ही एजेंडा था, 1 पॉइंट एजेंडा, और था मियाँ नवाज शरीफ। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ जो है ये मोदी का बयानिया लेके चल रहे हैं, मोदी का बयानिया बयान कर रहे हैं, और वो इदारों में और इदारों के खिलाफ नफरत फैलाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि उनका इरादा ये है कि किसी तरह से भी मुल्क में ऐसी माहौल और फ़िज़ा बनाई जाए कि जिससे इदारों में और अवाम के दरमियान कोई नफरत फैले। लेकिन उन्होंने कहा इदारों का दुश्मन हमारा दुश्मन है, लिहाजा हम अब इस बात पे आप मेरी बात ज़हन नशीन कर लें कि अब उनके साथ कोई रायत नहीं होगी। उन्होंने इन तमाम लोगों से ये कहा कि आप अपनी अपनी राय दें। फिर इन 6 के 6 लोगों ने अपनी अपनी राय दी, और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान ने कहा कि ये आपकी जो राय है ना, होम्योपैथिक मुझे राय नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, मैं अब इसका खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि हम कानूनी तरीके से, आइनी तरीके से बरतानिया के साथ पूरी इस पे करेंगे कि किस तरह नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। उन्होंने इस मौके पे ये कहा कि अदालती फैसले चाहिए, आपको वफूद भेजें, जो भी करें ये करें, और अगर पाकिस्तानी हुकूमत इसमें नाकाम हो जाती है, किसी तरह से नहीं ला सकते, तो आप एक बात ज़हन में रखें कि हम वहाँ पे कानूनी तरीके से उनकी ज़ुबान बंदी करा दें, यानी हुकूमत बरतानिया को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो कम से कम ऐसी इदारों के खिलाफ या मुल्क दुश्मन तकरीरों को बुनियाद बनाकर वज़ीर आज़म को वहाँ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रोक दें।